गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामर्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 12th क्लास की एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख भी सकते हो, यूनिट का नेम है केमिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की यूनिट है बेटा, इसका +1 वाली केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपने +1 में कितना पढ़ रखा है, कितना नहीं पढ़ रखा, इस यूनिट में वो चीज कोई मायने नहीं रखती। ये यूनिट अपने आप में ही स्टार्ट होती है और अपने आप में ही खत्म हो जाती है। इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपाउंड्स की नेमिंग वगैरह करने के। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किन कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड बना होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? हम लोगों ने आज तक सुना हुआ है आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जिसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उनसे बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। फिर तुम लोगों ने एक नए बॉन्ड के बारे में और सुना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि CH4 है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, ये इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इनसे जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नया ही है भाई, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फॉर्म होंगे। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक मेटल होगी, जो जनरली हम लोग डी ब्लॉक की मेटल लेते हैं। डी ब्लॉक की मेटल क्यों लेते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक की मेटल के पास खुद के एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं और एक अपना लिगेंड होगा। अब जो ये लिगेंड है, ये क्या काम करता है भाई? ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर जो लोन पेयर है, वो मेटल को डोनेट कर देता है। इसके बीच में जो एरो आएगी, यानी कि एरो किसकी तरफ आ रही है? मेटल की तरफ। तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है मेटल के पास। और जो लिगेंड है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है भाई, या फिर लोन पेयर डोनर है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होगा, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? मेटल को डोनेट कर रहा है। मेटल के पास क्या होंगे? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और लिगेंड के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। अब 11th क्लास की केमिकल एक यूनिट है इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर तुम लोगों ने पढ़ा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड, और जिसके पास डोनेट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। तो क्वेश्चन आ सकता है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एक्ट एज ए लेविस एसिड एंड लिगेंड एक्ट एज ए लेविस बेस। अब इसका एग्जांपल देखो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर आपको मिलेगी ही मिलेगी। कौन सी ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? एक तो मेटल होगी जो जनरली कौन से ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की, और आपके लिगेंड होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है वो। अगर ये सारे के सारे लिगेंड सेम है, यानी कि ये मेटल हो गई कॉपर NH3, वैसे तो हम इसको अमोनिया बोलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर इसके खुद के रूल रेगुलेशन है। इसको अब हम लोग अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको अब हम लोग बोलेंगे बेटा अमाइन। ठीक है, तो कितने अमाइन है यहाँ? 4। तो चारों के चारों अमाइन सेम है, यानी कि अमाइन यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहे हैं? लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। सारे के सारे लिगेंड सेम है, ऑल लिगेंड्स आर सेम। इसलिए
ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मीन्स सेम और लेप्टिक का मतलब है बेटा लिगेंड, यानी कि सारे के सारे लिगेंड्स अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जांपल देखो, स्क्वायर ब्रैकेट है, Fe आयरन, ये मेटल है, लिगेंड कौन है NH3 अमाइन, और H2O, यहां पर इसको वाटर नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्वा। आगे है इन सबके नेम, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यानी कि यहाँ पर 4 तो एक्वा है और 2 क्या है अमाइन है, तो अलग अलग लिगेंड आ गए, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम, सारे के सारे लिगेंड्स हैं वो सेम नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी के कॉम्प्लेक्स हुए, हेट्रोलिप्टिक। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट और लिप्टिक का मतलब हो गया लिगेंड। आगे इतनी बात समझ में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, लिगेंड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर डोनर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, लोन पेयर का क्या मतलब, वो और समझ लो भाई। जैसे F नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा सीधे ही। या फिर लोन पेयर, जैसे कि अमाइन का ही केस ले लिया NH3 का, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि लोन पेयर होता क्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करते। बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 है भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे टेक पार्ट करने के लिए बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग कितने ने की, 3 ने नाइट्रोजन के साथ। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो बच गए बेटा आपके एक्स्ट्रा, और इन्हीं से बनता है लोन पेयर। एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई बात। या तो उसके पास लोन पेयर होंगे या उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम लिगेंड बोलेंगे। फिर इसको लेविस एसिड, इसको लेविस बेस। स्क्वायर ब्रैकेट आपकी सबसे बड़ी पहचान है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सारे लिगेंड अगर सेम है तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट है हेट्रोलेप्टिक। आगे इतनी बात समझ में, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं इसको। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे कि पीछे वाले कंपाउंड में ही था, CuNH3 2 पॉजिटिव। इस पूरे के पूरे कंपाउंड को बोलेंगे, इस पूरे के पूरे पार्ट को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि इसके अंदर जो मेटल है उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। कौन है भाई इसमें, कॉपर है। यानी कि द आयन which is surrounded by the ligands is known as central metal ion। इसमें कौन है भाई, चारों तरफ से सराउंड, कॉपर है, किससे है, अमाइन से है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन कौन हुआ, कॉपर। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द आयन which is surrounded by ligands in coordination sphere। आगे है बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर।
आयोनाइज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना किसी चीज में से। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एक खास बात है, अगर इसको हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे करना चाहें, इस एग्जांपल को ऐसे लिखना चाहें, और इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहें प्लस वाटर, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यहां पर जो प्रेजेंट है पीछे या फिर आगे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके चले अपन, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या फिर पीछे जो आयंस प्रेजेंट है और उस कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड एज इट इज रहेगा, ये आयंस आपके क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। यानी कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव बन जाएंगे यहां से, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज इट इज रहेगा। यहां से क्या बाहर निकलेंगे? K पॉजिटिव, और K पॉजिटिव कितने हैं? 2, और प्लस में ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज इट इज रहेगा। आ गई बात समझ में? यस और नो? यानी कि आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है? ऐसे आयंस हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या तो आगे प्रेजेंट है या पीछे प्रेजेंट है, और जब वाटर के अंदर इनको डिजोल्व करते हैं या किसी और सॉल्वेंट के अंदर इनको डिजोल्व करते हैं या किसी के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आगे बेटा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज के बेस के ऊपर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? क्या है ये चार्ज? जो आपको ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज, ये वाला हो गया, जैसे ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट है, यानी कि कोई चीज आगे और पीछे प्रेजेंट है, तब तो ये चार्ज लिख के नहीं दिखाते, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर है ना, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं लिख रखा। ये वाला एग्जांपल हो गया, यहां भी आयोनाइजेशन स्फीयर है तो यहां पर भी चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रखा। यानी कि आयोनाइजेशन स्फीयर अगर प्रेजेंट है तो चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते, वरना चार्ज को रिप्रेजेंट करते। अगर कोई चीज पीछे प्रेजेंट है, आयोनाइजेशन स्फीयर पीछे प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर आगे प्रेजेंट है तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है भाई, ठीक है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई चार्ज भी हो। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब, जैसे एक एग्जांपल हमने अभी देखा है, Cu NH3 4 और 2 पॉजिटिव। नेगेटिव का भी देखा है, Zn OH4 2 नेगेटिव। न्यूट्रल का NiCO4, कोई चार्ज नहीं है, कोई तुम्हारा आयोनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये अपना न्यूट्रल है। यानी कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर पीछे प्रेजेंट है तो कैटायनिक, अगर नेगेटिव चार्ज है या आयोनाइजेशन स्फीयर पहले प्रेजेंट है तो एनायनिक, कोई आयोनाइजेशन स्फीयर भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है, तो कैसा हुआ? न्यूट्रल। समझ आ रहा है सबको?
सारी की सारी हमने टर्म डिस्कस कर ली है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा? ऐसा आयन जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, एज इट इज रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। उसके अंदर एक मेटल होगी जो किससे सराउंड होगी? लिगेंड से सराउंड होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, भाई इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या होगी? कमी होगी। इसको क्या बोल सकते हैं? लेविस एसिड बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर यानी कि जो कॉम्प्लेक्स के आगे और पीछे प्रेजेंट होते हैं उनको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ये आपके आयोनाइज हो जाते हैं जब इसकी किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज है या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर कहां पर प्रेजेंट है। आगे इतनी बातें समझ में। आगे देखिए, जो सबसे लेंथी या सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलो इसके अंदर है, दैट इज लिगेंड। यानी कि जो लिगेंड टर्म थी अपनी, क्या थे लिगेंड? इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर डोनर लिगेंड्स। अब लिगेंड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं? सबसे पहली कैटेगरी है बेटा डिवाइड करने की, सबसे पहली कैटेगरी नाम दे रही हूं मैं फर्स्ट, ठीक है? वो है ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, वो डिफाइन करेंगे हम लोग इसमें। बातें समझ में आ गई इतनी? पहला है न्यूट्रल, यानी कि ऐसे लिगेंड जिसके पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। क्या होते हैं इनके पास डोनेट करने के लिए? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नेगेटिव चार्ज नहीं होता, होते तो लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही है, बट नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लोन पेयर होते हैं आपके। NH3, ध्यान रखो भाई, NH3 के अंदर अमाइन नेम होगा और M डबल आएगा, स्टार पॉइंट कर देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। H2O एक्वा, NO नाइट्रोसाइल, PPS3, 3 के लिए ट्राई फिनाइल फोस्फिन, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। यहां पर जो अमाइन है इसमें सिंगल M है और जो NH3 वाला अमाइन है उसमें डबल M है। CO कार्बोनिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डाई अमाइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है EN, जिसको बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या है? CH2 NH2 और NH2। बात समझ में आ गई? ये है अपने न्यूट्रल लिगेंड। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं, जो बार बार एग्जांपल्स के अंदर पूछे जाते हैं IPSC नेमिंग में। आगे एनायनिक। एनायनिक का मतलब है ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। सबसे पहला F नेगेटिव, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं बुक में, कभी ये यूज करता है कभी ये यूज करता है, तुम्हारी मर्जी, कंफ्यूज मत होना भाई। F नेगेटिव फ्लोराइडो या फ्लोरो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो या क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो या ब्रोमो, I नेगेटिव आइडाइडो या फिर आइडो, O2 नेगेटिव ऑक्साइडो या फिर ऑक्जो, H2 नेगेटिव सल्फाइडो या फिर सल्फो, N3 नेगेटिव अजाइडो, C2O4 नेगेटिव, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ऑक्जोलेटो, और इसको स्मॉल रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है OX। बात आ गई समझ में? आगे है ग्लाइसिनेटो। ग्लाई इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसका नेम है ग्लाइसिनेटो। ये बार बार आपके रिपीट होंगे आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर। आगे बात समझ में? ऑक्जोलेटो के ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। ग्लाइसिनेटो के ऊपर कितना है? -1। ऑक्साइडो के ऊपर कितना है? 2 नेगेटिव। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो के ऊपर क्या है? -1। आगे देखिए एसिटाइल एसीटोनेटो, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते बेटा ACAC, एसिटाइल एसीटोनेटो, ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। सारी बातें ध्यान में रखनी है तभी नेमिंग कर पाएंगे। आज वाला लेक्चर देखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है?
एसिटाइल एसीटेनोटो फॉर्मूला क्या है? CH3CCH3CH3O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। आगे है DMG। DMG इसके ऊपर भी चार्ज कितना बेटा? -1। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट इसकी फुल फॉर्म होती भाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3CNOH CH3C डबल बॉन्ड N और O नेगेटिव। अब ये MM क्या लिख रखे हैं? समझ ही नहीं आ रहा जी, M क्या लिख रखे हैं आपने? अरे इस M का मतलब है कि ये मेटल से के साथ अटैच हो रखे हैं। अब देखो NH3 है, एक साइड से अटैच होगा मेटल से, H2O भी, NO भी, PPH3 भी, ये भी, ये भी। ये वाला कितनी साइड से अटैच होगा? 2 साइड से अटैच होगा, एक तो यहां से और एक यहां से। एसिटाइल एसीटोनेटो भी 2 साइड से अटैच है, DMG भी 2 साइड से अटैच है। ये फिर क्लासिफाई करना पड़ेगा इनको। ये तो चार्ज के बेस पर किया है कि न्यूट्रल चार्ज है, ये है, एनाइनिक है, ये फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है, ये नेम है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऊपर दे रखे हैं चार्ज। सारी चीजें साम नाम दंड भेद कुछ अपनाओ, याद कर लेना, न्यूमेरिकल हो जाएंगे आगे। ठीक है, आगे देखो कैटायनिक भी हो सकते हैं, बहुत ही कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर डोनेट करने होते हैं भाई लिगेंड को। लेकिन अगर खुद के पास ही नहीं तो डोनेट क्या करेंगे, इसलिए बहुत ही रेयर है, मैंने फिर भी लिख दिया है। एनसीईआरटी के अंदर तो रेयरली ही कोई एग्जांपल मिलेगा। O2 पॉजिटिव ऑक्सीजीनियम आयन, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम और NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। एक क्लासिफिकेशन तो लिगेंड की खत्म हुई, कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आगे वाली देखो बेटा, ऑन दी बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी वर्ड क्या है भाई? डेंटिसिटी का वर्ड का मतलब है कितनी साइड से मेटल के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, कितनी साइड से मेटल के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। आगे बात समझ में? कितनी साइड से मेटल के साथ बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर मेड बाय द लिगेंड टू द मेटल। समझ में आ गई इतनी बात? अब मैंने तुम्हें पीछे ही बताया था कि कुछ लिगेंड ऐसे थे तो जो एक ही बॉन्ड बनाते थे, कुछ 2-2 भी बनाते थे भाई, कुछ 3-3 भी बनाएंगे, कुछ 6-6 भी बनाएंगे, उनको बोलेंगे डेंटिसिटी। क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी। मोनोडेंडेंट, यानी कि मोनोडेंडेंट का मतलब है एक साइड से बॉन्ड बनाते हैं, मेटल के साथ एक ही साइड से अटैच होते हैं। NH3 क्या नेम था? अमाइन। H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन, F नेगेटिव फ्लोरो, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, O2 नेगेटिव ऑक्जो, H2 नेगेटिव सल्फाइडो, O2 नेगेटिव परोक्जो। आगे बेटा बाइडेंडेंट, ये बाइडेंडेंट भी हो सकते हैं भाई। बाइडेंडेंट का मतलब, बाइडेंडेंट बोलो और इसका एक दूसरा नेम हो रहा था बेटा डाइडेंडेंट। डाइडेंडेंट, डाइडेंटिक लिगेंड, मोनोडेंटिक लिगेंड, यानी कि जो 2 साइड्स से बॉन्ड बनाए। इथाइलिन डाइअमाइन जिसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी इन, फॉर्मूला क्या बताया था? CH2 NH2 और एक साइड इस साइड से NH2, 2 साइड से जुड़ेगा भाई। ग्लाइसिनेटो, ग्लाई के ऊपर -1 चार्ज, एसिटाइल एसीटेनोएटो -1 चार्ज, DMG -1 चार्ज। कितनी साइड से मेटल के साथ अटैच थे? 2 साइड से। इसलिए कौन सी क्लासिफिकेशन हुई बेटा? ये बाइडेंडेंट या फिर डाइडेंडेंट। नेक्स्ट देखिए पॉलीडेंडेंट। पॉलीडेंडेंट में कौन कौन से आएंगे? जो 3 साइडों से भी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। आगे इतनी बात समझ में? यस और नो?
आगे देखो बेटा, ट्राइडेंडेंट का मतलब है मेटल के साथ कितनी साइड से बॉन्ड बनाएंगे, 3 साइड से। शॉर्ट फॉर्म है डाई इन, नेम क्या है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। टेट्राडेंडेंट का एग्जांपल है, फॉर्मूला क्या है, डाई इथाइल, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, 3 अमाइन है भाई। और डाई इथाइल का मतलब क्या है, 2 बार इथाइल यूनिट जुड़ी हुई है। मेटल के साथ कितनी साइड से सराउंड है, 3 साइड से। आगे बात समझ में, तो एग्जांपल किसका हुआ, ट्राइडेंडेंट का। आगे है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, EDTA4 नेगेटिव। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव। कितनी साइड से मेटल को सराउंड करता है, मेटल के साथ कितनी साइड से बॉन्ड बनाता है बेटा, 6 साइड से। तो नेम क्या हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या नेम हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब स्ट्रक्चर देख लो, इथाइलिन 2 कार्बन है भाई, डाई अमाइन यानी कि 2 NH2 मिलेंगे, लेकिन NH2 दो हाइड्रोजन को हटाकर आपके एसीटेट ग्रुप लगा दिए, तो कितने हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, 4 एसीटेट ग्रुप लगा दिए, तो आ गया टेट्रा एसीटेटो। समझ में आ गई बात, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। इथाइलिन 2 कार्बन, डाई अमाइन मतलब 2 आपकी नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेटो मतलब नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन थे उनको हटाकर एसीटेट ग्रुप लगा दिया। आगे बात समझ में इतनी। 2 तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्या थी डेंटिसिटी, मेटल को कितनी साइड से घेरे हुए हैं, मेटल के साथ कितनी साइड से बॉन्ड बनाता है, दैट इज डेंटिसिटी। आगे भाई समझ में बात, ठीक है। आगे देखो, एम्बीडेंडेंट लिगेंड, तीसरी क्लासिफिकेशन है बेटा। एम्बीडेंडेंट के अंदर क्या होगा, हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम, डोनर एटम डिफरेंट होंगे, बट एक टाइम पर एक ही डोनर एटम बॉन्ड बना सकता है, डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। बात आ गई समझ में। ऑप्शन 2 है, लेकिन एक बार पर एक ही ऑप्शन यूज करना है बेटा। जैसे कि CN है, 2 तरीके से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी, मेटल से। यानी कि मेटल के साथ कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, मेटल के साथ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, डबल हेडेड एरो से। जब ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा मेटल से तो इसका नाम होगा साइनाइडो, जब नाइट्रोजन के थ्रू बनाएगा तो आइसोसाइनाइडो। है दोनों के अंदर पावर कि बॉन्ड कार्बन से भी बना सकता, नाइट्रोजन से भी बना सकता, लेकिन एक टाइम पर एक। यानी कि बोल सकते हैं जो एम्बीडेंडेंट लिगेंड है वो कौन से लिगेंड का एग्जांपल है भाई, मोनोडेंडेंट, मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि मोनोडेंटेट क्या होते हैं, एक साइड से मेटल को सराउंडिंग कर, एक साइड से, तो एक ही साइड से कर रहे भाई, या तो कार्बन से या फिर किससे, नाइट्रोजन से। अरे बात आ गई समझ में। आगे है बेटा SCN नेगेटिव, S के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता, N के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता, तो नेम हो गया थायोसाइनेटो। अगर S के साथ भी, एक बात और बता दूं बेटा, जहां पर भी थायो वर्ड आ गया वहां पर S जरूर मिलेगा, सल्फर जरूर मिलेगा। आइसोथायोसाइनेटो जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है। आगे NO2, NO2 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा, तब तो इसका नेम होगा नाइट्राइटो N। नेमिंग के अंदर यूज होंगी ये सारी बातें। और जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो नाइट्राइटो O। बात समझ में आ गई। एम्बीडेंट लिगेंड की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, चाहे कौन सा भी बोर्ड हो। डिफरेंट एटम होंगे 2 डोनेट करने के लिए,
इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर को, लेकिन एक टाइम पर एक। किसका एग्जांपल है? मोनोडेंडेट का ही है। आगे देखिए चिलेटिंग लिगेंड, ये एक अनदर डेफिनेशन है भाई, अनदर क्लासिफिकेशन है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद एक रिंग फॉर्म के अंदर दिखे, यानी कि ये इस तरीके से बॉन्ड बनाए मेटल के साथ जैसे कि कोई रिंग बन रही है, उनको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड। फॉर्म रिंग कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन, मेटल आयन के साथ जो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाए, रिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। क्या काम करता है ये रिंग कॉम्प्लेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है कॉम्प्लेक्स को, गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दी कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल इथाइलिन डाइअमाइन इन ऑक्सोलेटो C2O4 2 नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब कैसे बनाता है ये और देख लो बेटा। इथाइलिन डाइअमाइन, मान लो ये मेटल है, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है आपका CH2 NH2 और NH2। इसके पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी मेटल को दे दिए बेटा, ये भी मेटल को दे दिए, तो ये रिंग नहीं बन गई। एक तो ये बन गई, 2 3 4 5, कितने मेंबर की रिंग बन गई है? 5 मेंबर्ड रिंग। तो ऐसे लिगेंड कॉम्प्लेक्स को और ज्यादा स्टेबिलिटी देते, जैसे कि EDTA4 नेगेटिव है, अकेला ही 6 साइड से मेटल को सराउंड कर लेता है। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सोलेटो कितने साइड से मेटल को सराउंड कर लेगा भाई? ऐसे ये बनाएगा, जैसे कि ये कोई मेटल है COO नेगेटिव, ये भी मेटल के साथ, ये भी मेटल के साथ, 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनी है भाई इसके अंदर। ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ रिंग फॉर्मेशन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, रिंग फॉर्मेशन करे, उनको बोलेंगे हम चिलेटिंग लिगेंड। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। The process in which a chelating ligand form a ring complex with metal ion is known as chilation. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है भाई कॉम्प्लेक्स को, ये एग्जांपल। आ गई इतनी बातें समझ में? आज हमने कोऑर्डिनेशन यूनिट स्टार्ट की थी। अब फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि लिगेंड को हमने क्लासिफाई किया 3-4 तरीकों से। पहला तो चार्ज के बेस पर, ठीक है, चार्ज के बेस पर न्यूट्रल, दूसरा एनायनिक, तीसरा कैटायनिक। फिर हमने क्लासिफाई किया किसके बेस पर? डेंसिटी के बेस पर। कौन कौन से? मोनोडेंटेट, बाई या फिर डाइडेंटेट और पॉलीडेंडेंट। पॉलीडेंडेंट के अंदर ही आपके आगे आगे ट्राई और हेक्सा, ट्राइडेंडेंट और हेक्साडेंडेंट। इसके अलावा हमने क्लासिफाई किया बेटा एम्बीडेंडेंट, जो पार्ट तो है किसका? मोनो का ही, लेकिन अलग है, एम्बीडेंडेंट। एक हमने क्लासिफाई किया चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, ये सारा ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का चार्ज के बेस पर। ठीक है, ये चार्ज के बेस पर हो गए 3 टाइप, ये डेंसिटी के बेस पर हो गए। ठीक है, ये एम्बीडेंडेंट के बेस पर हो गए और ये चिलेशन के बेस पर हो गए।
ये सब कुछ हमने आज पढ़ा है लिगेंड्स के अंदर। तो अब ये बताइए, क्या एक लिगेंड एक से ज्यादा टाइप में इंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता? आपके सामने क्वेश्चन है कि इथाइलिन डाइअमाइन इन, इथाइलिन डाइअमाइन इन जो है, जिसका फॉर्मूला मैं बता देती हूं तुम्हें, CH2 CH2 NH2 और NH2, ये इनमें से कौन सी टाइप का लिगेंड है? चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने। पहला है न्यूट्रल, दूसरा है बाइडेंडेंट, बाइडेंटेट, और तीसरा है बेटा चिलेटिंग, और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। तो क्या ये न्यूट्रल है? बिल्कुल है, न्यूट्रल में इसका नाम था भाई बाइडेंडेंट है, दो साइड से मेटल को अटैच करता है। चिलेटिंग है, रिंग फॉर्मेशन करता, अभी सब पढ़ा था, तो ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दीज। आगे बात समझ में? क्वेश्चंस आपके सामने कैसे भी आ सकता है, ये आपका PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछा गया था। अब तुमसे पूछे कि जो NH3 है वो बताइए किस टाइप का है। एक तो हो गया मोनोडेंडेंट, और दूसरा चार्ज के बेस पर क्या है भाई? न्यूट्रल है। क्या ये एम्बिडेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, एक ही एटम है इसमें तो नाइट्रोजन। एम्बिडेंडेंट की कंडीशन क्या है? दो डिफरेंट एटम, ठीक है। क्या ये चिलेटिंग है? नहीं है। चिलेटिंग कौन होंगे? जो मेटल को दो या दो से ज्यादा साइड से सराउंड करे, उनको बोलेंगे चिलेटिंग। आ रही है बातें समझ में? तो NH3 के बारे में ये दो बातें, ठीक है भाई। कोई तुमसे पूछे ऑक्सोलेटो कैसा है, तो सबसे पहले तो ऑक्सोलेटो का सिंबल पता होना चाहिए OX, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए C2O4 2 नेगेटिव, चार्ज भी पता होना चाहिए 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक तो ये एनायनिक हो गया, एनायनिक लिगेंड। दूसरा दो साइड से मेटल को सराउंड करता है, बाइडेंडेंट हो गया। और तीसरा चिलेटिंग लिगेंड भी है भाई। आगे बात समझ में? ये इतने के टाइप हो गए। अब कोई और क्वेश्चन पूछे तुमसे कि CN कैसा है? CN के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो एक तो ये क्या हो गया? एनायनिक। दूसरा मोनो भी है भाई, मोनोडेंडेंट है, एक टाइम पर एक साइड से जुड़ता है मेटल से। और तीसरा दो एटम है, दोनों से जुड़ सकता है, एम्बिडेंडेंट भी है। आगे बात समझ में? ऐसे ही आपके सामने कितने भी क्वेश्चन पुटअप कर ले आज के लेक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर कोई होता है तो वो होता है यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। अगर आप उसको ढंग से देखते हो तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बड़ी आसानी से बन जाती है बेटा। ऐसा ही सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, अगर कॉन्टिन्यूटी से पढ़ोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगी, वरना कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, ठीक है। मजाक नहीं है, ये सच्चाई है इस बात की। ढंग से पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना भूल जाओ कि हम केमिस्ट्री सीख भी सकते, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा वो फटाफट से एक बार देख लीजिए, किस चीज के बारे में पढ़ा है हमने आज। हमने आज पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेक्चर हो गया है तुम्हारा अब 39 मिनट का हो गया भाई, लेंथी लेक्चर हो गया आज थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट स्टार्ट की थी, कौन से बॉन्ड बने होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में। मेटल अपना क्या था? लेविस एसिड था, लेविस बेस था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल थे, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक थे। अगर लिगेंड सेम है तो होमो, डिफरेंट है तो हेट्रो। उसके बाद छोटी मोटी टर्म पड़ी थी, सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, यानी कि जो वाटर के अंदर या किसी और चीज के साथ रिएक्शन करवाने पर आयोनाइज हो जाए, उनको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी और न्यूट्रल भी। इसके बाद
हमने लिगेंड के बारे में डिटेल से पढ़ा, ठीक है, कि एनायनिक कैटायनिक किसके बेस पर थे, चार्ज के बेस पर थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेंटिसिटी के बेस पर मोनो, बाई या डाई या फिर पोली। पोली के अंदर थे वो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल क्या था, EDTA4 नेगेटिव। फुल फॉर्म क्या थी, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। चार्ज कितना था, 4 नेगेटिव। उसके बाद एम्बीडेंडेंट थे, होंगे आपके मोनोडेंडेंट, बट एक टाइम पर एक एटम के साथ मेटल बाइंड होगा। एटम आपके 2 डिफरेंट एटम होंगे जो मेटल के साथ बॉन्ड करेंगे। उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड पढ़ा, यानी कि जो मेटल के साथ रिंग फॉर्मेशन बनाए उसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। क्या काम करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। उसके बाद ये ओवरव्यू था कि हमने आज पढ़ा क्या है लिगेंड के बारे में, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं। पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।